शराबबंदी की समीक्षा की बात चल रही है, आपको लगता है कि सुधार की जरूरत है या फिर शराबबंदी बंद कर देना चाहिए? कानून में गड़बड़ियां हैं तो हट जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत कारण है उसके, क्योंकि पूरे दुनिया में आज तक कहीं भी ये पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। उनकी इच्छा थी, उनके इरादे बिल्कुल सही थे, उनका ख्याल बिल्कुल सही था कि इससे भाई लोगों में एक गलत भावना आती है, मारपीट होता है घर में, जो गरीब लोग हैं उनके पैसे बच्चों के पढ़ाई के बदले उसमें चली जाती है। बात होती है, निश्चित रूप से होता ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। बावजूद इसके ये प्रैक्टिकल नहीं, ये नहीं हो सकता है, कोई खत्म कर ही नहीं सकता है इस चीज को। इसको बंद करना ये सवाल नहीं है। तो उसमें ये तो हुआ, बहुत जगह हुआ कि दिखता था कि हाँ मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है, कोई बॉर्डर के पार से, और लैंडलॉक्ड स्टेट है बिहार इधर। नमस्कार, आप सुन रहे थे जेडीयू के सांसद को। मतलब पहली बार जेडीयू के तरफ से भी ये बयान आया है। अब एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, इसको भी देखते रहिए और हम बात भी करते रहेंगे। पटना के एक थाना है खाजे कला और खाजे कला के धसियारी गली में एक शराब की फैक्ट्री है, पकड़ी गई है। मतलब अब सवाल ये उठता है कि पटना को जो सरकार, जो प्रशासन नशा मुक्त बनाने में फेल है, जहां पे शराब बनाई जाती है बाकायदा केमिकल से और गरीबों को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्या ये सरकार और ये प्रशासन से ये उम्मीद रखा जाए कि पूरे बिहार को ये नशा मुक्त बना देंगे? जेडीयू के सांसद को आपने सुना, और इससे पहले आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी सभी नेताओं के, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और रामविलास पासवान की पार्टी, सभी नेताओं के बयान आपने अब तक तो सुन ही लिया होगा। अगर नहीं तो वीडियो भरे पड़े हैं, जाकर देख सकते हैं आप। अब सवाल ये उठता है कि ये जो जहरीली और नकली शराब पटना में, इससे पहले भी एक बहुत बड़ा उद्भेदन हुआ था, ये जो पटना में शराब बनाया जा रहा है, इसके बारे में बिहार सरकार का क्या कहना है? क्या सफाई क्या देना चाहते हैं ये कि होली हो, 1 जनवरी हो, और या इस तरह की कोई भी पर्व त्योहार हो या कुछ भी ना हो, अगर जहरीली और नकली शराब आप बनाने बेचने को बंद नहीं करा पा रहे हैं पटना में, तो फिर 10 साल बाद भी अगर सदन में वो सफाई दे रहे हैं इस बात को लेकर कि शराबबंदी में समीक्षा करने जैसा है क्या, शराबबंदी से दिक्कत क्या है, शराबबंदी में क्या समीक्षा होनी चाहिए, इस तरह की अगर सफाई दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अब एक ही बात लगता है कि इनको बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है और जमीनी हकीकत से भी कोई लेना देना नहीं है। बस इनको अपना नाक नहीं कटना चाहिए, ये अपना नाक बचाना चाहते हैं कि जेडीयू के बड़े लीडर नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, एक बार फैसला कर दिए तो कर दिए, कानून बनाकर लागू कर दिए तो कर दिए, कुछ नहीं हो गया। क्या ये साबित करने के लिए इसी तरह से जहरीली और नकली शराब का फैक्ट्री चलता रहेगा, बिकता रहेगा, लोग पीते रहेंगे और मरते रहेंगे? एक आदमी, सिर्फ एक आदमी अपनी कही हुई बात, अपने किए गए फैसले को बरकरार रखने के लिए कितने लोगों का जान लेंगे? जेडीयू के सांसद, हम तो नहीं कह रहे ना, जेडीयू के सांसद भी तो अब कह रहे हैं, कहां शराबबंदी सफल है, कहां शराब बंद कहां है? जब पटना में ही शराब बनाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, 1 करोड़ का शराब पहुंच जाता है, और फिर भी नीतीश कुमार को, जेडीयू को लगता है कि बिहार में शराब बंद है, सफल है, फिर तो कमाल का शराबबंदी है भाई, बिल्कुल कमाल का शराबबंदी है ये। और इसके बारे में क्या क्या कहा गया कि दिखता नहीं है, बिकता है, और सिर्फ गरीबों के लिए बंदी है ये, अमीरों के लिए नहीं है। अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है शराबबंदी से, और सच्चाई यही है। बिहार में आज अगर नीतीश कुमार इस बात को स्वीकार कर लें कि बिहार में शराबबंदी फेल है, तो समीक्षा की अगर बात हो, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि समीक्षा की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एक कानून बनाइए जो
पीकर हंगामा करता हो, शोर शराबा करता हो, झगड़ा करता हो, अशांति फैलाता हो, घरेलू हिंसा करता हो, इस तरह का कोई भी कांड करता हो, बस उसके लिए एक कानून बना दीजिए और बाकी सब कानून समाप्त कर दीजिए। क्योंकि 10 साल का जो रिजल्ट है, और ये बिहार में पहली बार शराबबंदी नहीं हुई है, इससे पहले भी कर्पूरी ठाकुर जिनके आदर्शों को मानते हैं उन्होंने भी शराबबंदी की थी, लेकिन कुछ महीने बाद ही सरकार को लगा कि अरे ये तो सरकारी खजाने का लॉस है और शराब ना बिकना, ना पीना, ना बनाना, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है, पड़ेगा भी नहीं। आप भारत का कोई भी राज्य 28-30 राज्य जितने भी राज्य हैं, हो सकता है कुछ और राज्य अलग बन जाए क्योंकि अमित शाह बनाने वाले हैं। तो सवाल ये है कि कोई भी राज्य जहां पे शराब बंद है, कई वर्षों से बंद है, लेकिन कोई इसका गारंटी ले लेगा, कोई गारंटी लेगा कि शराब बंद है तो शराब नहीं बिक रहा है? हाँ, ये कहा जा सकता है कि कुछ तो डर है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एकदम खुलेआम जिस तरह से होता था ना, वैसा नहीं हो रहा है। कहीं कहीं अब ये डर देखने को मिलता है कि लोग खरीद भी लिए तो चुपके से लेकर भागते हैं वहां से, पकड़े ना जाएं। मतलब डर है, लेकिन बंद कहां है, सवाल ये है। और अगर बंद नहीं है तो जनता का नुकसान हो रहा है, सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है। सरकार का नुकसान नहीं हो रहा है। सरकार, देखिए, कोई भी योजना हो या कोई भी कानून हो, सरकार को बनाने और चलाने के लिए कुछ उनके सांसद विधायक चाहिए और चलाने के लिए सरकारी खजाने में पैसे चाहिए। और इन दोनों के लिए जो अहम योगदान होता है वो जनता का ही होता है, चाहे नेता सांसद विधायक बनाना हो या फिर सरकारी खजाना में पैसे पहुंचाना हो। भाई टैक्स देते हैं तब तो सरकारी खजाना तक पहुंचता है। अब बिहार की जनता अगर ये ठान ले कि हम कुछ नहीं खरीदेंगे, मेरे पास जो अपने घर का है, अपने जमीन का है, उत्पन्न किया हुआ, हम उसी को खाकर रह लेंगे, कुछ ना खरीदेंगे ना टैक्स देंगे, तो सरकार का क्या होगा? न बीज खरीदेंगे, न खाद खरीदेंगे, कुछ नहीं खरीदेंगे, तो सरकार के पास टैक्स कहां से जाएगा? कहने का मतलब ये है कि सरकारी खजाना का नुकसान हो रहा है, इससे नेताओं को क्या फर्क पड़ता है? नेता अपने पसीने के कमाई थोड़ी खजाना में डालते हैं। अरे वो तो जो सैलरी ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, महंगाई भत्ता ले रहे हैं, तमाम चीजें ले रहे हैं, और जो योजना बना रहे हैं उसमें भी कमीशन ले रहे हैं, ये सब जनता का ही तो पैसा है। तो कहीं ना कहीं नुकसान तो जनता का ही है। अगर सरकारी खजाने में शराब से रेवेन्यू जो आना चाहिए था नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब तो ये है कि वो काम जो सरकारी खजाने में शराब से रेवेन्यू आता, वो काम अगर होता, वो काम अगर नहीं हो रहा है पैसे की कमी के कारण, तो नुकसान तो जनता का है ना, सरकार का क्या जाता है इसमें? तो कुल मिलाकर अब यही समझा जा सकता है कि सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है कि सरकारी खजाने का नुकसान हो रहा है, कि ड्रग्स के चपेट में बिहार आ रहा है, कि सूखे नशा का जो प्रचलन है वो बिहार में बढ़ रहा है। कोई मतलब नहीं है किसी से, यहाँ आपको खुद जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। होली का टाइम आ गया ना नजदीक, कहा जा रहा था सदन में हंगामा देकर कि होली से पहले कोई बड़ा फैसला आएगा। कोई बड़ा फैसला तो नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में शराब बिकना, पीना, बनाना और लाना सब बंद हो गया। कुछ कहीं कोई असर नहीं है। सदन में हंगामा हो, सरकार लाख प्रयास कर ले, प्रशासन के लोग लाख प्रयास कर लें, कुछ खेप पकड़ भले लिए हैं, कहीं कहीं फैक्ट्री पकड़ लिए हैं, बंद कर दिए हैं, लेकिन कोई प्रशासन के लोग, कोई मंत्री इस बात की गारंटी कभी नहीं लेगा कि बिहार में शराब अब नहीं बिकेगा। कोई अगर लेना चाहता है, दम है, तो लिख कर दे दीजिए मीडिया में सामने कि हम गारंटी लेते हैं कि इस थाना में, इस जिला में या पूरे बिहार में न शराब बिकेगा, न ड्रग्स बिकेगा, न कोई पिएगा, न कोई बनाएगा। ले लीजिए गारंटी, देखते हैं कितना दम है। लेकिन सच्चाई नीतीश कुमार को आज देखना चाहिए। अब उनके अपने नेता
सवाल उठा रहे हैं, इसलिए देखना चाहिए। अब तक तो आपके सहयोगी उठा रहे थे, सहयोगी दल वाले, अब आपके अंदर, पार्टी के अंदर से आवाज उठ गया है। और जब पार्टी के अंदर से आवाज उठता है ना, तो सच्चाई समझ लीजिए कि पार्टी में दो फाड़ भी बन जाता है, टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। लोगों को लगता है कि इस पार्टी में अब सच्चाई देखने और सुनने की क्षमता खत्म हो चुका है। तो नीतीश कुमार इस बात पे भी ध्यान दें कि आपके पार्टी के तरफ से ये बात अब कही जा रही है। जनता की बात मत सुनिए, सहयोगी दलों की बात मत सुनिए, अपने पार्टी के नेताओं की बात तो सुनिए। आप अगर आज यहाँ हैं तो अपने पार्टी के और जनता के बदौलत ही है ना, बाकी आप